हे गाइस, वेलकम बैक टू अभी एक्सप्लेज। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हमारा हीरो जियांगान और उसकी दुश्मन पत्नी ने एक दूसरे के ट्रेजर्स चुराने के लिए शादी तो कर ली, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी अभी भी बरकरार है। जियांगान ने सबके सामने दुश्मनों का पर्दाफाश करके सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। क्या जियांगान उन सभी सेक्स को अकेला हरा पाएगा, और क्या उसकी वाइफ उसकी मदद करेगी या पीछे से वार करेगी? आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 की फुल एक्सप्लेनेशन, जो एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले देख लें, और हाँ, अगर आप अभी एक्सप्लेज पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियू शानसिक का मेन हॉल दिखाया गया, जहां पर शानसिक का मास्टर युआन को अपने सिक की स्पेशल वाइन पास करते हुए कहने लगा कि अगर दम है तो इसे गटक के दिखाऊं। तो युआन ने एक ही सेकंड में बॉटम अप कर दिया। जो देखती साथ ही शियून पोइलिन के मास्टर ने भी उनकी सिक की लेजेंडरी वाइन आइस एंड फायर उसकी तरफ पास कर दी, तो युआन उसे भी गटक लेता है। और देखती देखती वहां पर शराबियों की महफिल जम गई। सभी लोग शर्त लदा लदा की वाइन पी रहे थे। वहीं पर शावी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो अपने मास्टर से कहने लगी कि सभी लोग दबा कर शराब पी रहे हैं, कभी नशे की हालत में सभी लोग यहाँ पर तमाशा खुराना कर दी। जिस पर मास्टर जियू कहने लगी कि तमाशा होना तो काफी ज्यादा जरूरी है, जब तक तमाशा नहीं होगा तब तक हम भी अपनी चाल नहीं चल सकते। और इतने में वांगी ने वहां आकर अपने मास्टर को धीरे से बता दिया कि हमारे डीमन सपेशन बिल के पास जितना भी पहरा लगाया गया था उन सबको मैंने हटा दिया, और अभी सभी लोग उसी तरफ जाने वाले हैं। जो सुनकर जियू भी खुश हो गई। वहां से थोड़ी दूरी पर हम युआन की दोस्त रुआन को देख पाते हैं। एक बंदा उससे कहने लगा कि वहां पर तो कई सारे लोग हमारे युआन के दुश्मन हैं, क्या हमने वहां जाकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? जिस पर रुआन कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, युआन अकेला ही नमूनों के लिए काफी हो जाएगा। जिसके बाद हमें जियू शानसिक का फॉरबिडन एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन नशे की हालत में पहुंच चुका था। ओके ताई की पता नहीं हम लोग शराब पीने के बाद यहाँ पर क्यों आए होंगे। उतने में होली उसे बताने लगा कि जियू शानसिक का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है, इसलिए सभी लोग यही जाकर शराब पीना चाहते थे। तो युआन भी अपनी शराबी वाली टोन में कहने लगा कि ठीक है, फिर हम भी यही पियेंगे। मैं तो जियू शानसिक का दामाद हूँ, तो भला मुझे रोकने की जरूरत किसमें होंगी? और इतने में वहाँ की कुछ हिडन वेपन्स जमीन में सेट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ये न्यूक होंगे। और अब जैसे ये लोग फॉरबिडन एरिया के पास गए तभी ने लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि डीमन सप्रेसिंग बेल हमारी है, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कुछ कल्टिवेटर तो एक दूसरे को भी खत्म करने लगे। अब ये सारा तमाशा देखती साथ ही होली समझ गया कि इस फॉरबिडन एरिया पर तो कोई गार्ड ही तैनात नहीं, हमें सीधे एंट्री मिल जाएगी। इतना कहती साथ ही उन्होंने युआन को वही पर फेंक दिया। वेल, ये लोग युआन को यहाँ पर इसलिए लाए थे ताकि इन्हें फॉरबिडन एरिया में एंट्री मिल पाए, मगर अब उन्हें युआन की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर में मास्टर जियू भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि एक कल्टिवेटर डर की मारी वहाँ से भाग रहा है, मगर जियू ने उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। वो कहने लगी कि अब तुम यहाँ पर आए गए हो तो क्यों ना हमेशा के लिए यही रुक जाओ। वहीं पर वांगी खुश होते हुए बताने लगी कि सभी लोग दावत में इसलिए आए थे ताकि हमारे डीमन सप्रेशन बेल पर कब्जा कर पाए, तो हम इन्हें एक साथ ही पकड़कर खत्म कर सकते हैं। हमारे न जाने कितने सारे दुश्मन कम हो जाएंगे। साथ ही उसने देखा कि शावी थोड़ी सी परेशान है, तो उसे बताने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें विधवा होने से रोक नहीं सकती। जल्दी हमारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने मास्टर जियू की प्लान्स की भी तारीफें कर रही थी। तो जियू से कहने लगी कि भले हमारा जियू शानसिक ताकत के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अदर स्ट्रेटेजीज की बात की जाए तो कोई मुझे मात नहीं दे सकता। और इतने में वहां पर सेटअप किए गए एक्सप्लोजिव से एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। उस धमाके ने वहां पर पत्थरों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी ताकि ये लोग फॉरबिडन एरिया में जा न पाए। वही दूसरी तरफ रेजर हॉर में सभी कल्टिवेटर्स आपस में लड़ाइयाँ करने में बिजी थे। मेरा मतलब वो इतनी बिजी है कि वहां पर एक धमाका हुआ, मगर फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जियू पूछने लगी कि आखिर ये धमाका किसने किया होगा, तो वांगी कहते कि मास्टर इसके पीछे हमारा हाथ तो बिल्कुल नहीं था, मगर शावी
मिर्शावी तो तुरंत ही समझ जाती कि ये सारा प्लान उसके प्यारे पतिदेव का था और दिल ही दिल में कहने लगी कि युआन तुमने तो चालबाजी के मामले में मेरी मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया। इधर होली और शुआन तो दोस्त के दुश्मन बन गए। होली उस बंदी की बाल खींचते हुए कह रहा था कि तेरा यंग पवेलियन तो एक ही गो में हम सबको वाइप आउट करने की फिराक में था। तो बंदी खुद को आजाद करते हुए कहने लगी कि देखो तो चोरों पिता को तो अलकुड़ाते तुम हम पर इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पवेलियन की डिसाइपल तो यहाँ पर सबसे आखिर में आए। So there's easy forbidden Hormio demon suppression bill थी और उसी बिल पर कब्जा करने के लिए ये लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं और इतने में युआन की भी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो कहने लगा कि सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं लेकिन तुम लोग यहाँ से बाहर निकलने की बजाय आपस में ही फाइट कर रहे हो। ये तो बड़ी ही बेवकूफ वाली बात हो गई। जिस पर कल्टिवेटर्स कहने लगे कि शायद ये सारी प्लानिंग इसी युआन की होगी। ये ज्यूशान सिक के साथ मिलकर हमारा खात्मा करना चाहता था। इसी ने हम इस फॉरबिडन हॉर में ट्रैप किया है। और इतने में एक बंदा सीधे युआन पर अटैक करने रवाना हो गया। वो कह रहा था कि मैं अभी इसे खत्म कर देता हूँ, बाद में वो ट्रेजर हम आपस में बांट लेंगे। मगर युआन ने उसकी पेट में अपना नी मारते ही इसे दूर कर दिया। हालांकि वो बंदा दोबारा से वापिस आ चुका था। तो युआन ने अपनी सोर्ड को ब्रेक करते ही अपनी हिडन नीडल का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया। उतने में दो और कैटिविटस ने स्ट्रॉन्ग विंड टेक्निक का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर दिया लेकिन बस एक ही सेकंड में उनका भी काम तमाम हो चुका था। और फाइनली युआन अपनी तलवार को समन करते हुए तुरंत अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। इधर मास्टर जी की डिसाइपल्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फॉरबिडन ग्राउंड पर मौजूद स्पिरिट स्टोन को हटाने की कोशिश करने लगी जिसमें उन्हें काफी ज्यादा देर लग रही थी। तो मास्टर जी उन्हें हुक्म दिया कि जल्दी से हमारे आउटर डिसाइपल्स को भी यहाँ पर बुला लाओ, हमें अब उनकी जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ युआन ने हुल और शियान को मार के उनकी हालत खराब कर दी थी। वो कहता है कि तुमने मुझे काफी अच्छी वाइन पिलाई है लेकिन सिर्फ वाइन के बदले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जो सुनती साथी वो दोनों काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। युआन उनसे कह रहा था कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मार सकता हूँ मगर यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारी वाइन की कीमत अदा कर रहा, थोड़ी देर और भाग लो और उसके बाद तुम दोनों को मरना पड़ेगा। और इतने में होली और शियान दोनों भी नीचे पटक गए। होली उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी इस डीमन सपिशन बिल का जिक्र भी नहीं करूंगा और इस जिक्र तो छोड़ो मैं तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मगर युआन ठहरा एक असासिन, भला वो इन लोगों पर रहम क्यों दिखाएगा। सो इस तरह से युआन ने इन दोनों का काम तमाम कर दिया। युआन कह रहा था कि चलो फाइनली यहाँ का सारा शोर शराबा खत्म हो गया, जिसके बाद युआन सीधी जाकर डीमन सप्रेशन बिल पर हाथ रख देता है और उसके सकरती साथ ही उस बिल से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही युआन सीधी उस डीमन बिल के इनर स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ पर एक सिस्टम इंस्टॉल थी और ये युआन की स्पेसशिप का कोई पार्ट होगा। उस सिस्टम उसी बार बार बताने लगी कि क्रिटिकल डैमेज डिटेक्ट हुआ है जिसके चलते हमें सारी सिस्टम को ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो फायर कंट्रोल सिस्टम, कोर डेटाबेस और कॉम्बैट स्टिमुलेशन, इन सारे फंक्शंस को ऑफलाइन किया गया। बस अब यहाँ पर एक ही फंक्शन एक्टिव था जिसे बेसिक डिटेक्शन फंक्शन कहा जाता है और उसी फंक्शन ने बताया कि 10 किलोमीटर के अंदर हमें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी डिटेक्ट हुई है, उसे जल्दी से कैप्चर करो। और अब उस मशीन की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं जिसके चलते 1 बाय 1 उस सिस्टम अपने आप सारे फंक्शंस को बंद कर चुकी। युआन से कह रहा था कि फिलहाल तुम यहीं पर सेफ हो, मैं जल्दी वापस आकर तुम्हें ठीक करूंगा। और अब वो स्पेस से बाहर आ जाता है। उतने में उसी वहाँ की चट्टान की ब्रेक होने की आवाज आई तो फटाफट से वहीं पर छुप जाता है। दरअसल जियो अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि सभी लोग मर चुके हैं। उसके चेहरे पर तो स्माइल ही आ गई, मगर तभी युआन नशे में धुत होने का नाटक करती ही उसकी कंधे पर हाथ रख देता है। वो कह रहा था दोस्त तू शराब पिलाओ यार, तुम सब रुक क्यों गए। तो जियो से गुस्से में कहने लगी कि तुम जिंदा कैसे बच गए, मुझे तो लगा था कि फाइनली मेरी शादी विधवा हो गई, मगर तुम हो कि उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। और बताओ तुमने डीमन सप्रेशन बिल के साथ क्या किया। जिस पर युआन कह रहा था सासू माँ पता नहीं अब कैसी बहकी बातें कर रही, बिल तो वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए था। शायद भी मैंने है लेकिन नशा आपको हो गया। जिसके बाद उन बड़े लोगों से कहने लगा कि दोस्तों यार तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, चलो जल्दी से अपने जाम भर लो क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
इधर मास्टर जी कहने लगी कि युआन तो फोरितो नशे में है और यहाँ पर युआन की अलावा और कोई विटनेस नहीं, तो क्यों ना इसे भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मुर्दे तो बोला नहीं करते। और अब वो युआन पर अटैक करने वाली थी कि तभी वहां पर एक एल्डर की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि जूशान से एक जश्न मना रहा है, इसलिए हमारे सोर डीमन सिक ने इस ओल्ड मैसेंजर को यहाँ भेज दिया ताकि मैं तमीज जश्न की मुबारकबाद दे पाऊँ। उसकी आवाज सुनती साथ ही मास्टर जी तो परेशान हो जाती है। वो कह रही थी कि ये तो मास्टर जिगुई की आवाज है, मैंने तो सुना था कि लाइफ एंड डेथ कल्टीवेशन में बिजी है, तो फिर ये अचानक से बाहर कैसे आ गया। तब तक युआन दोबारा से अपनी सासू माँ के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि वाकई यहाँ पर डीमन सोल सप्रेशन से के लोग आए हैं। अरे चलो चलो जल्दी से जाम भरो, मैं अब उनके साथ ही शराब पीऊंगा। मदर जियो ने उसे गुस्से में आकर तुरंत ही उसकी बेबी की तरफ पुश कर दिया, जिसके बाद वो जिगुई से मिलने बाहर पहुंच जाती है। वो उससे गुस्से में पूछ रही थी कि बताओ तुम किस चीज की मुबारकबाद देने आए हो, तो जिगुई कहने लगा कि तुम्हारी डिसाइपल को इतना हैंडसम बंदा मिल गया, साथ ही डीमन सप्रेशन बिल को भी उसका नया मास्टर मिल चुका है। ये दोनों खबरें बड़ी ही स्पेशल थी, जिस पर जियो बताती है कि उस डिमोनिक सप्रेशन बिल के मास्टर मैं हूँ। तो मास्टर हंसते हुए कहने लगा कि जियो तुम तो काफी अच्छा मजाक कर लेती हो, देखो मेरे डीमन सोल सिक के मास्टर यूज आर्टिफैक्ट को क्लेम करेंगे। साथ ही इस मास्टर जिगुई ने जूशियान सिक को चारों ओर से घेर लिया था। जो देख शावी कहते कि पतिदेव अब यहाँ का माहौल तो खराब हो गया, जिस पर युआन ईवर स्माइल करते हुए जवाब देता है कि माहौल खराब होने के बाद ही तो हम पंगे खड़े कर पाएंगे ना मेरी जान। अभी लोग देखते कि डीमन सोल सिक के 12 सोर डिसाइपल्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने जूशान सोर पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था। यहाँ पर मास्टर जिगुई बताने लगा कि यूँ समझ लो कि तुम्हारा जूशान सिक चारों ओर से गिर चुका है, अब मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। वेल यहाँ पर युआन को इस बंदे की बॉडी से काफी अजीब सी आरा महसूस हो रही थी। वहीं पर जिगुई बताने लगा कि डीमन सप्रेशन बिल ही हमारे मास्टर की कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकती, सिर्फ ये बिल ही उस बैरियर को हटाने की चाबी है। इसलिए तो ये बुड्ढा यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया है। उतने में ही एक बंदी सामने आकर कहने लगी कि ये हमारे जूशान सिक का फॉरबिडन इलाका है, आप यहाँ पर नहीं जा सकती। जो सुनती साथ ही जिगुई ने उस पर अपनी सोल स्टीलिंग डिवाइन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया, जिसकी चलते वो बंदी पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में आ गई। इधर शाओयू से बचाने जाने वाली थी मगर युआन उसे रोक लेता है। वहीं पर जिगुई कह रहा था कि सेक्ट मास्टर बेवजह इस मसले को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं तुम्हारी हर एक डिसाइपल को कंट्रोल करके हमारे सेक्ट की गुलाम बना दूंगा। और फिर देखते देखते उस मास्टर ने उन सभी आउटर डिसाइपल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने ये बात साबित कर दी कि मास्टर जियो से चाहकर भी हरा नहीं पाएगी। और अब उस मास्टर ने अपना रुख सीधे युआन की तरफ मोड़ दिया। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम किसके साथ हो, जिस पर युआन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं तो बस यहाँ पर मेरी बीवी को लेकर आया था, आपको जीशुआन से के साथ क्या करना है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन शावी को अच्छे से पता है कि जब युआन का लेना देना नहीं होता तब समझ जाओ कि उसने ऑलरेडी प्लानिंग बना दी है। और अब वो मास्टर जिगुई सीधे उस सेक्रेट ट्रेजरी यानी कि डीमन सप्रेशन बिल को देखने के लिए निकल पड़ा। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर डीमन बिल इतनी स्पेशल क्यों है। तो ये सभी लोग उसके पीछे पीछे फॉरबिडन हॉल की तरफ निकल पड़े। और तभी शावी ने देखा कि युआन आलस देने के बहाने से अपनी साथियों को इशारा कर रहा था। वो तो तुरंत ही समझ गई कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है। जिसके बाद ये लोग जूशान सिक की फॉरबिडन ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। मिल यहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी थी, जिन्हें देखते साथ ही जिगुई कहने लगा कि अरे बाप रे, आपने तो इन सभी को निपटा दिया। सेक्ट मास्टर जियो मानना पड़ेगा कि ये मूव काफी ज्यादा बोल्ड थी। जिस पर जियो जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे अपनी तारीफें सुनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मगर ये महान कारनामा मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। और फिर वो शक बड़ी निगाहों से युआन को घूरने लगती है। तो युआन भी सरप्राइज होते हुए कहने लगा, आयु सासुमा क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? देखो मैं सच बताता हूँ कि मैं फोरितो शराब के नशे में था। ये लोग कैसे मारे गए मुझे कोई आइडिया नहीं। जिस पर जियो कहने लगी कि अगर तुम इनोसेंट हो तो बताओ फिर इन लोगों को किसने मारा? जब हम लोग यहाँ आए तब तुम अकेले ही हमें जिंदा मिले। जिस पर युआन बताने लगा कि हो सकता है कि इन लोगों ने एक दूसरे पर ही अटैक किए होंगे, मगर मास्टर जियो का है उसकी सुनने वाली थी। वो कहते कि तुमने यहाँ का एंट्रेंस क्लोज किया ताकि बिना किसी इंटरप्शन के तुम इन्हें मार पाओ, तुम ही इनके कातिल हो। और अभी दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरने लगे। जो देख जिगुई की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हुली और शियांग को उठा लिया। दरअसल जिगुई की सोल सर्चिंग टेक्निक थी, जिसकी मदद से वो मुर्दों से भी सवाल पूछ सकता है। सो अब जिगुई इन दोनों से पूछने लगा कि चलो बताओ बच्चों, तुम
दोनों को खत्म किसने किया था? तो उन दोनों ने तुरंत ही युआन की तरफ इशारा कर दिया, जो देखते साथ ही बेचारे युआन को तो धक्का लग जाता है। इसलिए वो जानबूझकर धीरे धीरे इधर उधर चलने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद ये लोग किसी और की तरफ उंगली उठाए, मगर वो दोनों तो युआन से उंगली हटाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। सो अब युआन समझ गया कि झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो कहता है कि शायद मैंने शराब के नशे में नहीं मार दिया होगा। तो जिगुई कहता है कोई बात नहीं, ऐसी मारा करती तो चलती रहती, बस अगली बार अपने पावर्स को केयरफुली यूज करना। जिसके बाद वो डीमन बेल की तरफ निकल पड़ा। इतने में युआन शाओई को इशारा करता है कि तुम इस बुड्ढे को रोको, बाकी का मैं संभालूंगा। इसलिए शाओई जिगुई को बताने लगी कि सीनियर जियांग युआन मेरा हस्बैंड है, तो ये बेल मेरे साथ साथ उसकी भी हो गई, तो जब तक की इजाजत नहीं देते तब तक आप भी इस बेल को नहीं ले जा सकते। तभी युआन कहता है कि हाँ, ये बेल तो मेरी सासू माँ जियो की फेवरेट है, मगर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के इस बेल को हमारी शादी की तोहफे में देने का वादा किया था, और इसी वजह से तो हम यहाँ आए हैं ताकि ये बेल अपने साथ ले जा सकी। लेकिन मैं तो ठहरा जुरू का गुलाम, जो मेरी बीवी बताएगी मैं वही करूँगा। अगर मेरी बीवी ये बेल आपको दे दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। जो सुनकर जिगुई कहने लगा कि तुम इस कॉन्टिनेंट के जाने माने कल्टीवेटर हो, अगर लोगों को पता चला कि तुम अपनी बीवी से इतना ज्यादा डरते हो तो तुम्हारी इज्जत की दजिया उड़ जाएगी। तो युआन उसे बताने लगा कि मुझे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी प्यारी शावी के लिए तो मैं हर रोज दालिया खाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल इस डीमन बेल के मैटर को सुलझाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बताया था कि आप अपने सेक नीडर की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहती हो, और ये काम इस डीमन बेल से ही पॉसिबल होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस बेल से भी ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरी मेथड काम कर सकती है। अगर हम किसी को खत्म करके उसकी सोल पर कब्जा करके सोल को एब्जॉर्ब कर ले तो कल्टीवेशन में बड़ी तेजी के साथ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो जिगुई से पूछने लगा कि बताओ फिर मैंने किसे खत्म करना चाहिए? जिस पर युआन कह रहा था कि आपका तो ये काम भी आसान हो गया, जरा देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग मरे पड़े हैं, आप तो इनमें से किसी को भी पिक कर सकती हो। जिस पर जिगुई कहने लगे कि बच्ची तो गलत होगा, हम राइचस पाथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, ऐसी काम करना हमें शोभा नहीं देगा। तो युआन से बताने लगा कि हमारे ताइशुआन टावर ने सही कीमत में ले पर न जाने कितने सारे इवल काम किए होंगे, किसी को खत्म करना तो हमारे लिए बड़ा ही आसान है। अगर आप मुझे सही कीमत दो तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मगर यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने कई सारे लोगों को मार दिया है, तो आप बस किसी एक को सिलेक्ट कर लो। तो जिगुई से कहता है कि मुझे डेड बॉडी के साथ साथ डीमन बेल भी चाहिए थी। तो युआन कहता है ठीक है, फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए जिगुई भी तुरंत ही राजी हो गया। ओके रहता युआन, तुम हमारे डीमन सोल सेक की ट्रेजरी से जो चाहे वो खजाना पिक कर सकते हो। तो युआन कहता है यूं ही ना बात, अब आप एकदम बिंदास रहो, मैं कल ही वो डीमन बेल पैक करके आपकी सेक में डिलीवर कर दूंगा। साथियों मास्टर जी उसे कहने लगा कि सासू माँ आप किस चीज का इंतजार करे, चलो फटाफट से इन मुर्दों के साथ साथ डीमन बेल की भी पैकिंग शुरू कर दीजिए, तब तक मैं मास्टर जिगुई को हमारी स्पेशल वाइन पिलाऊंगा। इधर जियू से गालियां देते हुए कहने लगी कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसा सौदागर जमाई मिल गया। आज तो इसने हमारा ट्रेजर बेचा और कल ये हम ही बेच के खा जाएगा। मगर शाओई को पूरा यकीन था कि युआन का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, बस उसने इस गेम को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। इधर मास्टर जिगुई तो काफी ज्यादा खुश था, तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। मगर तभी उसने देखा कि उसकी सोर डिसाइपल ने जो फॉर्मेशन सेटअप किया था वो अचानक से वैनिश हो चुका है। वहीं पर युआन कह रहा था अरे बा मेरे साथ ही तो बड़े ही तेज निकले, मुझे लगा ही नहीं था कि वो अपना काम इतनी जल्दी फिनिश कर लेंगे। अब जिगुई उससे कुछ पूछ पाए इससे पहले युआन ने उस पर हमला कर दिया, मगर जिगुई ने तुरंत ही उसे अपनी वश में कर लिया था। वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम मेरे अच्छी दोस्त बनोगी, मगर तुमने तो एक ही सेकंड में मुझे धोखा दे दिया। और उसी वक्त युआन अपना हिडन नाइफ उसमें पियर्स कर चुका। वो कहता है कि मैं तो बस फॉर्मेशन की ब्रेक होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं किसी को असैसिनेट करता हूँ ये काम मुझे प्राइवेटली करना अच्छा लगता है। वहीं पर जिगुई हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर मेरी सोल स्टीलिंग टेक्निक तुम पर असर क्यों नहीं दिखा रही। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरे पास 12 सोल डिसाइपल्स है, जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो। और उतने में उन सभी डिसाइपल्स की लाशें उसके सामने पटक जाती है। रुआन उससे कह रही थी कि देखो ये है तुम्हारी 12 सोल डिसाइपल, माफ करना लेकिन ये सभी लोग हमारे हाथों मारे गए। जुदी को मास्टर युआन से कहने लगा कि तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, तुमने मुझे धोखा दिया।
तो युवान कहने लगा कि आप इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा टाइटन सेक तो इसी के लिए फेमस है। गलती तुम्हारी थी जो तुमने मेरे जैसे डीमन पर भरोसा किया। जो संति साथ ही उस मास्टर ने अपना आखिरी दाव खेला और डिवाइन सोर डीमन मेलोडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे युवान को छोड़कर बाकी सभी लोगों को तकलीफ होने लगी। तो अब इस बंदे को रोकने के लिए युवान ने उस पर कोई सारे वार की। यहाँ पर मास्टर जी युवान से कह रही थी कि प्लीज इसे खत्म मत करना, वरना हम इसकी डीमन सोल सेक्ट के साथ बैटल करनी पड़ेगी। मगर युवान ने तो उस मास्टर को काम तमाम कर दिया। वो कह रहा था कि बैटल करने में क्या हर्ज है, आप हमारी रिश्तेदार बन चुकी हो तो अब आपको भी खून खराबा करना सीख लेना चाहिए। पहला बैटल की बिना कल्टीवेटर की काम की, जिसके बाद तुरंत ही अपनी बीवी के करीब पहुंच जाता है। जो देखती साथ ही जी और वान उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि जल्दी से हमारी शाओई से दूर हट जाओ, मगर युवान का है उनकी सुनने वाला था। वो कहता है कि मेरी बीवी को तो मेरे करीब आने से कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम दोनों को बेवजह मेरी जी क्यों लग रही? मेरी जान, अगर हम दोनों साथ हो तो कोई हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। क्यों ना हम दोनों मिलकर सोल डीमन सेक्ट में तूफान खड़ा करें, उन्हें जड़ से मिटा देंगे। और इसके लिए तो युवान की आज्ञाकारी बीवी भी राजी हो गई। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अभी एक्सप्लेस। बाय बाय।